हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो जोहार और अपने बिहार स्टाइल में तो कैसन बड़ा लोग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई विकास कुमार वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल में पूछे गए बायोलॉजी सेक्शन से 2016 में इंपॉर्टेंट 8 प्रश्न। तो समय ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि टिकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है, यानी टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट हियर। योर ऑप्शंस आर ग्राम नेगेटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज विषाणु यानी वायरस। ऑप्शन थर्ड इज ग्राम पॉजिटिव जीवाणु की कोशिका भित्ति में, यानी सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड फोर्थ वन इज पादप कोशिका भित्ति में, यानी प्लांट सेल वॉल। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शंस क्या है। तो टिकोइक एसिड, ये आपका क्वेश्चन जो है बायोमोलिक्यूल्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़िएगा तो उस चैप्टर्स में आपको दे रखा है, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th और बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है क्लास 11th में, ये दोनों चैप्टर्स को पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में सभी अपना आंसर डालिएगा, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर। तो आपका सही आंसर होगा आंसर आपका सी, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपका टिकोइक अम्ल प्रेजेंट होता है। तो टिकोइक अम्ल आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो फॉर एग्जांपल किस टाइप्स के स्पीसीज़ में आपका ये होगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इस बार डायरेक्ट पूछा कि किस में प्रेजेंट होता है, अगली बार एग्जांपल फॉर्म में दे दे। और मैं हमेशा कह रहा हूँ बायोलॉजी के लिए एग्जांपल्स फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर एग्जांपल स्टेप्थेलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये आपका चारों एग्जांपल हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इनके सेल वॉल में आपका क्या होगा प्रेजेंट? टिकोइक एसिड। तो इस तरह से आपको याद रखना कि हो सकते हैं अगली बार या नेक्स्ट बार आपको स्टेप्थेलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, बैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम का लिखा हो यहाँ पे और पूछे कि इनमें से कौन में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, तो एग्जांपल के बेस में भी क्वेश्चंस आपका पूछ सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एग्जांपल बहुत ज़रूरी है, हर बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, चलिए स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, जो कह रहे हैं जूम लीजिए, जूम कर दिया। और जूम से अच्छा आप अपना वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा तो आपको सही देखेगा स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एल्जीनेट इनमें से प्राप्त किया जाता है। एल्जीनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपके। ऑप्शंस नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी एल्गी, ऑप्शन नंबर सी फंगी, ऑप्शन नंबर डी प्लांट, यानी जीवाणु, शैवाल, कवक, पादप। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के बाद क्लास 11 टेबल 3.1 से, यानी क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 टेबल 3.1 से आपका ये प्रश्न पूछा गया है। और इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में भी आप जब देखिएगा तो ये जो टेबल 3.1 है कितना वेटेज रखता है आपका पैरामेडिकल एग्ज़ाम में। सो आज की टिप ये है कि टेबल 3.1 इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर पैरामेडिकल एग्ज़ाम। सो इस टेबल को अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, टेबल इस क्वेश्चंस के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक है,
आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है कि एल्जीनेट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर आपका होगा एल्गी सवाल से। और चलिए आइए इसको डिस्कस भी कर लेते हैं ब्रीफ में कि ये कैसे होता है। तो आपका जो एल्जीनेट है वो नेचुरल पॉलीसेकेराइड है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्गी, यानी शैवाल से आपका वो निकाला जाता है। और इसको हम लोग क्यों निकालते हैं, ये वाइडली स्टडीड होता है, एम्प्लॉयड होता है फॉर फूड एंड बायोमोलिक्यूल्स एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है। और ये जो आपका होता है एल्जीनेट कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन स्ट्रक्चर्स के होते हैं, ठीक। और ये ब्राउन एल्गी से निकाला जाता है। अगर डीप में थोड़ा जाना है तो ब्राउन एल्गी इंपॉर्टेंट है, ब्राउन एल्गी से आपका एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि हम लोग फाइकोफाइसी भी कहते हैं। तो फाइकोफाइसी ये वाला आपको कहाँ टेबल 3.1 में दे रखा है, इसलिए मैंने कहा कि इसको भी याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो फाइकोफाइसी से आपका यानी ब्राउन एल्गी को हम लोग, कॉमन नेम है उसका ब्राउन एल्गी, और क्लास कौन सा है, फाइकोफाइसी। ये क्या है, ये इसका क्लास है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हो सकता है दिख जाए हर 1 से 2 ईयर अल्टरनेट करके। इस टेबल के ऊपर आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख जाए। तो इस टेबल को आप लोग एज अ टिप याद रख लीजिए, टेबल 3.1 हमें VVI कर लेना है। आइए इस टेबल को अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो ये आपके NCERT का टेबल दे रखा है, टेबल 3.1, ठीक है। तो वही जो भी टेबल बता रहा था, क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी, रोडोफाइसी, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, और जो एल्जिन वाला था यानी एल्जीनेट वाला था आपका यहाँ पे दे रखा है। सेल वॉल का जो आपका है यहाँ पे देखिए सेल वॉल। तो जो अभी क्वेश्चन था पूछा गया एल्जीनेट कहाँ से रहता है, तो ये आपका यानी ब्राउन एल्गी फाइकोफाइसी से। सो आपको इस तरह से आपको पूरा डेटा इसका याद रखना होगा, ठीक है, कि ये मेजॉरिटी पिगमेंट्स कहाँ से है, स्टोर्ड फूड कहाँ से है, सेल वॉल, इसका नंबर ऑफ पोजीशन क्या है, इसका फ्लैजेलर नंबर पोजीशन ऑफ, ठीक है, और इसका हैबिटेट, ठीक है, आवास कहाँ पे है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अपने NCERT बुक में जाके खोलिए। टेबल 3.1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आपका ये है कि आपको बताना है कि एफेड्रिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी एफेड्रिन किससे प्राप्त होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है शैवाल यानी एल्गी, दूसरा कवक यानी फंगी, तीसरा जिम्नोस्पर्म, और चौथा यीस्ट, ठीक है। तो आपका ये भी प्रश्न कहाँ से है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 से, क्लास 11th। आप देख सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके हर साल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से बन रहे हैं। तो मात्र ये चैप्टर अच्छे से कर लेने से चैप्टर नंबर 2 आपका एक प्रश्न या 2 प्रश्न एक ईयर में आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हर वीडियो में जब आप देखिएगा प्रीवियस वाले वीडियोस में, तो वहाँ पे भी आपको हर साल 1 प्रश्न 2 प्रश्न आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th NCERT से आपको मिल जा रहे हैं। तो ये भी दूसरा टिप है आज का, ये चैप्टर को VVI करिए और इस चैप्टर को अच्छे से थॉरली पढ़िए और एक एक एग्ज़ाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक एक एग्ज़ाम्पल, कोई भी एग्ज़ाम्पल्स, कोई भी क्लास, कोई भी फाइलम नहीं छूटना चाहिए। छूटेगा तो आपका क्वेश्चन एक छूटेगा पैरामेडिकल में, और एक क्वेश्चन छूटना यानी 5 मार्क्स, और 5 मार्क्स का बहुत वेटेज है आपका। इसके वजह से आपका रैंक बहुत आगे जा सकता है, और नहीं करोगे तो बहुत पीछे भी फेंका सकता है। तो ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से कर लेना है। अब आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि एफेड्रिन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, तो आपका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म यानी सी, या इनडायरेक्ट फॉर्म में प्लांट से भी होता है। तो ये क्या होता है, एक तरह का एल्कोलाइड होता है जो डिराइव्ड किया जाता है प्लांट से, यानी ये जो होता है एफेड्रिन, ये आपका डिराइव किया जाता है प्लांट से। जीनस इसका क्या होगा, इसका जीनस आपका होगा एफेडेरा, ठीक है,
एफेड्रा, ठीक है। और ये एक तरह का सेम एल्कोलाइट कम होता है, जो जैसा हमारे ह्यूमन बॉडी में एड्रेनलिन करता है ना, उस तरह से ये प्लांट के बॉडी में एड्रेनलिन के जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये भी उसी प्रकार का सिमिलर टाइप का कंपाउंड है, जिस तरह हमारे बॉडी में एड्रेनलिन काम करता है उस प्रकार से ये आपका एफेड्रिन आपका काम करता है प्लांट बॉडी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्नोस्पर्म, और अदर में भी प्लांट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 4। तो आइए आज का चौथा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? चौथा प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि दिस एंजाइम इज़ फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन नेचर, ठीक है। ये आपको ये एंजाइम बताना है कौन सा इन निम्नलिखित में से 4 एंजाइम में से सबसे ज़्यादा आपका नेचर में पाया जाता है। तो यह एंजाइम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। सो ऑप्शंस आर एमाइलेज, इन्वर्टेज, रूबिस्को, डीएनए पॉलीमरेज। सो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह चैप्टर नंबर बता देते हैं कि आपका कहाँ से है। तो लेकिन आज डायरेक्ट चैप्टर नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता रहा हूँ, एक शब्द का नाम लूँगा, एक वर्ड बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो जो वर्ड है उस कौन से चैप्टर से है, ठीक है। तो मैं वर्ड बता रहा हूँ, कैल्विन साइकिल। दी कैल्विन साइकिल आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर में से है। चलिए चैट बॉक्स में बताइए तो कैल्विन साइकिल कौन सा चैप्टर में से है, कैल्विन साइकिल कहाँ से है। चलिए मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स, सब कोई डालिए कहाँ से दी कैल्विन साइकिल आपका है। तो सही है, आपका चैप्टर नंबर 13 है, आपका कैल्विन साइकिल चैप्टर नंबर 13 से है। और ये जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करने के लिए कैल्विन साइकिल आना ज़रूरी है। कैल्विन साइकिल का दूसरा नाम क्या होता है? डार्क रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। और एक और नाम है C3 साइकिल। ये सारा नाम किसका है? कैल्विन साइकिल का है, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। और ये आपको जो कैल्विन साइकिल है प्रॉपरली कहाँ मिलेगा? 13.7.2 में, ठीक है। और फिगर 13.8 यहाँ पे ये क्वेश्चंस अच्छे से, इसके लिए आपको ये क्वेश्चंस करने के लिए ये टॉपिक अच्छे से आने चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स यानी प्लांट फिजियोलॉजी से आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चंस डील करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दिस एंजाइम इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन नेचर। तो कैल्विन साइकिल का मतलब सीधे आपको पढ़े हुए रहते हैं, तो सीधे यही बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी, रूबिस्को। रूबिस्को का मतलब क्या हो गया? रूबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज स्लैश ऑक्सीजनेस, इसका फुल फॉर्म ये होता है। और ये क्या होता है? तो ये कैटेलाइज करने में मदद करता है, फर्स्ट मेन स्टेप जो होता है ना कार्बन फंक्शन का, उसको। और ये रूबिस्को आपका हाईयर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा हाई मात्रा में पाया जाता है। और ये प्रोटीन जो है आपका इन वर्ल्ड है सिंस प्रेजेंट ऑफ एवरी प्लांट, क्योंकि ये जो प्लांट में हर प्लांट्स में पाया जाता है। और एवरी प्लांट अंडरगो फोटोसिंथेसिस एंड मॉलिक्यूलर सिंथेसिस थ्रू दिस कैल्विन साइकिल। और उसके लिए आपको रूबिस्को होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और यही था इसका यूज़ कि आपका कैल्विन साइकिल में कहाँ से आपका ये यूज़ होता है, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसमें भी सब कुछ देख लीजिएगा, ईच स्टेप पे कितना आपका CO2 यूज़ हो रहा है, ATP कितना यूज़ हो रहा है, कैल्विन साइकिल भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आइए आज का 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि यूक्लिना इस प्रकार का पाचन दर्शाती है, यानी यूक्लिना सो डाइजेशन ऑफ दिस टाइप। तो पहला आपका होलोजोइक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ओमनीवोरस, तीसरा है होलोफाइटिक एंड चौथा है नॉन वेजिटेरियन, यानी होलोजोइक, सर्वाहारी, होलोफाइटिक एंड मांसाहारी। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में फटाफट कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। चलिए चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ, सभी को अपना आंसर डालिए। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तब तक मैं कुछ हिंट्स दे देता हूँ कि ये चैप्टर किस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये आपसे पूछा गया है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2
ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट नंबर से है, चैप्टर नंबर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11 से 2.2.3 यूक्लिनोइड्स से आपसे ये सवाल पूछा गया है। यूक्लिनोइड्स ये आपका वहाँ से पूछा गया है, ठीक है, यूक्लिनोइड से पूछा गया यानी किंगडम प्रोटिस्टा से, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर जाने से पहले एक एक करके सारा एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले होलोजोइक। तो होलोजोइक क्या होता है? तो होलोजोइक हम लोग का एग्जांपल है जो हम लोग फॉलो करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशंस का मोड है, किस तरह से हम लोग कोई फूड पार्टिकल्स या मटेरियल्स फूड सब्सटेंस को किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, किस फॉर्म में लेते हैं। तो होलोजोइक यानी हम लोग जो इंजेक्शन करते हैं, मुंह से लेते हैं, हमारे फिर बॉडी में जाके डाइजेशन होके वो निकलता है वो। फिर आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस यानी जो बोथ प्लांट और एनिमल के ऊपर फीड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए सर्वाहारी बोलते हैं। थर्ड है आपका होलोफाइटिक। होलोफाइटिक क्या है? प्लांट और प्रोटोजोअन जो एबल होते हैं सिंथेसाइज करने के लिए अपना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की मदद से बना सकते हैं अपना फूड, उसको हम लोग कहते हैं होलोफाइटिक। और चौथा आपका नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी, जो मांस खाते हैं सिर्फ, यानी कार्निवोरस भी यहाँ पे लिख सकता था। तो यहाँ पे यूक्लिना अगर आप लोग पढ़िएगा 2.2.3 तो वहाँ पे दे रखा है कि जो यूक्लिना होता है, यूक्लिना उसका एग्जाम्पल है जो बोथ फोटोसिंथेसिस प्लस हेटेरोट्रोप्स दोनों फॉलो कर सकता है। जब सनलाइट प्रेजेंट रहता है तो वो फोटोसिंथेसिस यानी होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, और जब नहीं रहता है सनलाइट तो वो हेटेरोट्रोप्स की जैसा बिहेव करते हैं, यानी प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि यूक्लिना दोनों शो करता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको सिर्फ दे रखा है होलोफाइटिक, तो आपका होलोफाइटिक ही रहेगा आंसर, ठीक है। और ये हेटेरोट्रोप्स रहता है तो हेटेरोट्रोप्स और होलोफाइटिक दोनों रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल कंडीशंस यूक्लिना शो दिस टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। आइए अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। नीचे आपका एनसीईआरटी से मैंने रेफरेंस ले रखा है, तो ये वही चैप्टर है। आइए देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे यूक्लिनोइड्स का जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए उसी का हम लोग एनसीईआरटी से जो रेफरेंस था वो देख लेते हैं। 2.2.3 यानी यूक्लिनोइड्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यदि सूर्य की प्रकाश उपस्थित हो तो ये प्रकाश संश्लेषण होती है, ठीक है। लेकिन सूर्य के प्रकाश जब ना हो उपस्थित तो ये अपना परपोसी वाला बिहेवियर शो करने लगती है, यानी हेटेरोट्रोप्स। सो यही चीज़ था वहाँ पे। और एग्जांपल में आपका क्या उदाहरण के रूप में यहाँ पे यूक्लिना दे रखा है, यूक्लिना जो उदाहरण के लास्ट उदाहरण के रूप में दे रखा है। तो ये आपका रेफरेंस था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि लूप ऑफ हेनल, ठीक है, लूप ऑफ हेनल कहाँ पे है? तो वेयर इज लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट, ठीक है। तो आपको बताना है किडनी, लीवर, ब्रेन या आई। तो आपको बताना है लूप ऑफ हेनले कहाँ पे प्रेजेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये सबको पता होगा क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए किडनी। किडनी में आपका लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट रहता है? लूप ऑफ हेनले कहाँ प्रेजेंट रहता है? आपका किडनी में। और ये कहाँ से है? आपका एनिमल फिजियोलॉजी एक्सक्रीशन वाला चैप्टर वहाँ पे है, ठीक है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चंस था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो और भी इजी है, इसको तो मैं बताना भी नहीं पसंद करूँगा, लेकिन चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन्स के ऊपर सवाल है, और विटामिन्स से आपको मतलब हर विटामिन याद करना होगा, बायोलॉजी में भी और केमिस्ट्री सेक्शन से भी, कहीं से भी पूछ सकता है। तो 2016 में बायोलॉजी सेक्शन से आपका विटामिन्स के ऊपर सवाल था। सो टोकोफेरोल इज़ द नेम ऑफ दिस विटामिन। टोकोफेरोल विटामिन का किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन KDAE, इन चारों विटामिन में से किस में का? तो आइए पहले देखते विटामिन के का क्या नाम होता है, केमिकल नेम, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं चेक कर रहा हूँ। तो विटामिन के का आपका क्या होगा? फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन डी का क्या होगा आपका? कैल्सिफेरॉल,
फेरॉल। विटामिन ए का क्या होगा? रेटिनॉल। और विटामिन ई का क्या होगा? टोकोफेरॉल। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? विटामिन ई। ठीक है, तो आपका विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमको विटामिन का नेम याद होना चाहिए, उसका केमिकल नेम याद होना चाहिए और उसका प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये निकलता है कि आपको विटामिन सारे याद होने चाहिए। तो आज का होमवर्क आपका ये रहा कि आपको विटामिन क्लास के बाद सब याद कर लेना। 4 मैंने बता दिया, बाकी जितने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बच रहे हैं, विटामिन सी और विटामिन के, डी, ए, ई तो बता दिया। विटामिन सी कर लेना। विटामिन B1 में जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं बी के, वो भी याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी आज का अंतिम प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि सिल्क वॉर्म किस टाइप का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है, कौन से क्लास फाइलम, सॉरी यहाँ तो फाइलम है, नेमाटोडा, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा। तो कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है सिल्क वॉर्म? जैसा कि हर बार बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस याद रखने के लिए आपको एग्जाम्पल्स याद करना होगा, खासकर चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक, क्लास 11th NCERT, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि सिल्क वॉर्म किसका एग्जाम्पल है। तो सिल्क वॉर्म किसका एग्जाम्पल है, कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर डालिए ABCD के फॉर्म में, मैं चेक करूँगा। तो करेक्ट आंसर है इसका क्या होगा बताइए? एनिलिडा होगा क्या? बी होगा क्या ऑप्शन? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्थ्रोपोडा, एरिथ्रोपोडा। वो कैसे? क्योंकि एरिथ्रोपोडा का जब आप लोग जाइएगा चैप्टर नंबर 4 खोलिएगा, एरिथ्रोपोडा खोलिएगा, वहाँ एग्जाम्पल में देख रखा है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी क्या है? बॉम्बैक्सी मोरी, इसका नेम। ठीक है, बॉम्बैक्सी मोरी। इस फॉर्म में भी अगर आ गया तो आपको क्या होता है? वो सिल्क वॉर्म का ही नाम है, बॉम्बैक्सी मोरी। ठीक है, और ये एरिथ्रोपोडा का एग्जाम्पल है। आप लोग एनिलिडा, नेमाटोडा में मत कंफ्यूज होइएगा, इसका एरिथ्रोपोडा जाके एक बार NCERT को देखिए। ठीक है, और 16 से पूछा हुआ सारा प्रश्न हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, ऑनलाइन पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो अदर्स वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रखा और डिस्क्रिप्शंस में भी जाके आप देख सकते हो कि किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो। हमारे जूम पे जो पेड क्लासेस चलते हैं वहाँ पे हम लोग डिटेल में तैयारी करवाते हैं फॉर पैरामेडिकल एग्ज़ाम, तो वहाँ भी आप लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको दे रखा है कॉन्टैक्ट करने का नंबर, कहाँ से आप लोग कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो और डिटेल में अच्छे से तैयारी कर सकते हो पैरामेडिकल का। ठीक है, सो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहाँ पे रैप अप करते हैं। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया और जो जो होमवर्क दिया है वो करते रहना। ठीक है, और कोरोना से डरो ना, कोरोना से बचो और डरते रहो। बी सेफ एंड बाय बाय, गुड नाइट।